मालिक को प्रणाम। सभी भाई बहनों को नमस्ते। हार्टफुलनेस की बुक रीडिंग सेशन में सभी का स्वागत है। आज की हमारी किताब है गीता प्रवचन, टॉक ऑन गीता, लेखक श्री विनोबा भावे जी। 16वां अध्याय, देवी और असुरी वृत्तियों का झगड़ा। तो कल हमने पढ़ा कि हमारे अंदर क्या क्या सद्गुण होने चाहिए। ये सद्गुण हैं सत्य, साहस और नम्रता। सत्य, साहस और नम्रता। इसके आगे का हम पढ़ेंगे। एक और जहाँ सद्गुणों की फौज खड़ी हुई है, वहाँ दूसरी ओर दुर्गुणों की भी फौज तैयार है। दंभ, अज्ञान आदि दुर्गुणों के संबंध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इनसे हमारा नित्य का परिचय है। हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या अवगुण हैं। तो दंभ के तो जैसे हम आदी हो गए हैं, सारा जीवन ही मानो दंभ पर खड़ा कर दिया है। अज्ञान के बारे में क्या कहा जाए, वह तो एक ऐसा मनोहर कारण बन गया है जिसे हम पग पग पर आगे कर देते हैं। मानो अज्ञान कोई बड़ा गुनाह ही ना हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञान पाप है। सुकरात ने इससे उल्टा कहा था। अपने मुकदमे के दौरान उसने कहा, जिसको तुम पाप समझते हो वह अज्ञान है और अज्ञान क्षम्य है। अज्ञान के बिना पाप हो ही कैसे सकता है, और अज्ञान को तुम दंड कैसे दोगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान भी पाप ही है। कानून का अज्ञान यह कोई बचाव की दलील नहीं हो सकती, ऐसा कानून में कहा है। ईश्वरीय कानून का अज्ञान भी बहुत बड़ा अपराध है। भगवान के और सुकरात के कथन का भावार्थ एक ही है। तो अपने अज्ञान की ओर किस दृष्टि में देखना चाहिए, यह भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दूसरों के पाप की ओर किस दृष्टि से देखना चाहिए। वह सुकरात बताते हैं दूसरों के पापों को क्षमा करना चाहिए, परंतु अपना ज्ञान को क्षमा करना पाप है। अपने अज्ञान को क्षमा करना पाप है। अपना अज्ञान थोड़ा सा भी शेष नहीं रहने देना चाहिए। जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे और परमात्मा के बीच में, हमारे और गुरुदेव के बीच में 3 चीज़ें आती है। हमारा आलस्य, हमारा अहंकार और सही ज्ञान का न होना, कि कैसे होती है ईश्वर प्राप्ति। अब हम पढ़ते हैं अहिंसा के विकास की 4 मंजिलें। इस तरह एक और देवीय संपत्ति और दूसरी ओर असुरी संपत्ति, ऐसी 2 सेनाएं खड़ी है। इनमें से असुरी संपत्ति को छोड़ना है और देवीय संपत्ति को पकड़ना है। सत्य, अहिंसा आदि देवीय गुणों का विकास अनादिकाल से होता है। बीच में जो काल गया उसमें भी बहुत कुछ विकास हुआ। जो भी अभी विकास के लिए बहुत गुंजाइश है, विकास की मर्यादा समाप्त हो गई, सो बात नहीं। जब तक हमें सामाजिक शरीर प्राप्त है, तब तक विकास के लिए हमें अनंत अवकाश है। व्यक्तित्व विकास हो जाए, फिर भी सामाजिक या राष्ट्रीय जागतिक विकास शेष रह ही जाता है। व्यक्ति को अपने विकास का खेद देकर फिर समाज, राष्ट्र के लाखों व्यक्तियों के विकास की शुरुआत करनी होती है। पहले स्वयं का विकास, फिर समाज का। तो मानव द्वारा अहिंसा का विकास अनादिकाल से हो रहा है, तो भी वह विकास क्रिया जारी ही है। अहिंसा का विकास किस तरह होता आया है, यह देखने लायक है। उससे यह समझ में आ जाएगा कि परमार्थिक जीवन का विकास उत्तरोत्तर किस तरह हो रहा है और उसे अभी कितना अवसर है। पहले अहिंसक मानव यह विचार करने लगा है कि हिंसक लोगों के हमले से कैसे बचाव किया जाए। कल एक आया था सिस्टर का प्रश्न कि हम तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि क्या नहीं करना है या क्या हमें नहीं बोलना है, उनसे बचाव, लेकिन हम पे हमले होते हैं, उसका क्या किया जाए।
तो वे कहते हैं कि शुरू में समाज की रक्षा के लिए क्षत्रिय बनाया गया, परंतु वही आगे चलकर समाज भक्षण करने लगा। तब अहिंसक ब्राह्मण यह विचार करने लगे कि इन उन्मत्त क्षत्रियों से समाज का बचाव कैसे किया जाए। परशुराम ने स्वयं अहिंसक होकर भी हिंसा का अवलंबन किया। वे क्षत्रियों का विनाश करने लगे। क्षत्रिय हिंसा छोड़ दे, इसीलिए वे स्वयं हिंसक बने। यह इन हिंसा का ही प्रयोग था, परंतु सफल नहीं हुआ। हिंसा को रोकने के लिए अहिंसक अगर हिंसा करने लगे तो फिर क्या फायदा। तो उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, फिर भी क्षत्रिय बचे ही रहे, क्योंकि यह प्रयोग मूल में ही गलत था। जिन क्षत्रियों को नष्ट करने वे चले थे, उनमें एक और क्षत्रिय की वृद्धि उन्होंने की, तो फिर वह क्षत्रिय वर्ग नष्ट कैसे होता। वे स्वयं ही हिंसक क्षत्रिय बन गए। तो वह बीज तो कायम ही रहा। बीज को कायम रखकर पेड़ों को काटने को वे पेड़ पुनः पुनः पैदा हुए ही दिखेंगे। तो परशुराम थे भले आदमी, परंतु उनका प्रयोग बड़ा विचित्र हुआ। स्वयं क्षत्रिय बनकर वे पृथ्वी को निक्षत्रिय बनाना चाहते थे। वस्तुतः उन्हें अपने से ही प्रयोग शुरू करना चाहिए था। उन्हें चाहिए था कि पहले वे अपना ही सिर उड़ा देते। मैं जो यहाँ परशुराम का दोष दिखा रहा हूँ, उसका यह अर्थ नहीं कि मैं उससे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। मैं तो बच्चा हूँ, परंतु उनके कंधे पे खड़ा हूँ। इससे मुझे अनायास ही अधिक दूर का दिखाई देता है। परशुराम के प्रयोग का आधार ही गलत था। हिंसामय होकर हिंसा दूर करना संभव नहीं। इससे उल्टे हिंसकों की संख्या ही बढ़ती रहेगी, परंतु उस समय यह बात ध्यान में नहीं आती। उस समय के भले भले आदमियों ने, परम अहिंसामय व्यक्तियों ने जैसा उन्हें सूझा प्रयोग किया। परशुराम उस काल के महान अहिंसावादी थे। हिंसा के उद्देश्य से उन्होंने हिंसा नहीं की, अहिंसा की स्थापना के लिए उन्होंने हिंसा की, तो वह प्रयोग असफल हो गया। बाद में राम का युग आया। उस समय फिर ब्राह्मणों ने विचार किया। उन्होंने हिंसा छोड़ दी थी। यह निश्चय किया था कि हम स्वयं हिंसा करेंगे ही नहीं। तब राक्षसों के आक्रमण से बचाव कैसे होगा। उन्होंने सोचा कि ये क्षत्रिय तो हिंसा करने वाले ही है, इन्हीं से राक्षसों का संहार करा डालना चाहिए। कांटे से कांटा निकाल डालना चाहिए, हम स्वतः दूर रहे। अतः विश्वामित्र ने यज्ञ रक्षार्थ राम लक्ष्मण को ले जाकर उनके द्वारा राक्षसों का संहार कराया। वो भी क्षत्रिय थे, भगवान श्री राम और लक्ष्मण। तो आज हम ऐसा सोचते हैं कि जो अहिंसा स्वयं संरक्षित नहीं है, उसके पांव नहीं है। ऐसी लंगड़ी लूली अहिंसा खड़ी कैसे रहेगी। परंतु वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसों को क्षत्रियों के बल पर अपनी रक्षा लेने में कोई दोष या त्रुटि नहीं मालूम हुई। परंतु यदि राम के जैसे क्षत्रिय न मिला होता तो विश्वामित्र कहते हैं, मैं भले ही मर जाऊं पर हिंसा नहीं करूंगा, क्योंकि हिंसक बनकर हिंसा दूर करने का प्रयोग हो चुका था। अब इतना तो निश्चित हो चुका था कि स्वयं अहिंसा नहीं छोड़ेंगे। यदि कोई क्षत्रिय नहीं मिला तो अहिंसक व्यक्ति मर जाना पसंद करेगा। यह भूमिका अब तैयार हो चुकी थी। अरण्य कांड में एक प्रसंग है। राम पूछते हैं, ये ढेर किस चीज के हैं। तो ऋषि कहते हैं, ये ब्राह्मणों के हड्डियों के ढेर है। अहिंसक ब्राह्मणों ने आक्रमकारी हिंसक राक्षसों का प्रतिकार नहीं किया, वे मर मिटे। उन्हीं की हड्डियों के ये ढेर है। इस हिंसा में ब्राह्मणों का त्याग तो था, परंतु साथ ही दूसरों से अपने संरक्षण की अपेक्षा भी वे रखते थे। ऐसी कमजोरी से अहिंसा पूर्णता तक नहीं पहुंच सकते। तो संतों ने आगे चलकर तीसरा प्रयोग किया। उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने बचाव के लिए दूसरों की सहायता कदापि नहीं लेंगे।
हमारी अहिंसा ही हमारा बचाव करेगी। ऐसा बचाव ही सच्चा बचाव होगा। संतों का यह प्रयोग व्यक्तिनिष्ठ था। उस व्यक्तिगत प्रयोग को उन्होंने पूर्णता तक पहुंचा दिया, परंतु रहा यह व्यक्तिगत ही। समाज पर यदि हिंसक लोगों के हमले होते हैं और समाज संतों से आकर पूछता है कि अब क्या करे, तो शायद संत उसका निश्चित उत्तर न दे पाते। व्यक्तिगत जीवन में परिपूर्ण अहिंसा का पालन करने वाले वे संत समाज से यही कहते हैं, भाई हम निर्बल हैं। संतों की यह कमी बताना मेरा बाल साहस होगा, परंतु उनके कंधे पर बैठकर मुझे जो दिखता है वही मैं बता रहा हूँ। वे मुझे इसके लिए क्षमा करें, और वे कर भी देंगे, क्योंकि उनकी क्षमा महान है। अहिंसा के साधनों से सामूहिक प्रयोग करने की उन्हें प्रेरणा नहीं हुई, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन उस संयम की परिस्थिति उन्हें शायद अनुकूल नहीं लगी हो। उन्होंने अपने लिए अलग प्रयोग किए, परंतु ऐसे अलग अलग किए हुए प्रयोगों से ही शास्त्र की रचना होती है। सम्मिलित अनुभवों से शास्त्र बनता है। संतों के प्रयोग के बाद आज हम चौथा प्रयोग कर रहे हैं, और वह है सारा समाज मिलकर अहिंसात्मक साधनों से हिंसा का प्रतिकार करे। इस तरह 4 प्रयोग अब तक हुए। प्रत्येक प्रयोग में अपूर्णता थी और है। विकास कर्म में यह बात अपरिय ही है, परंतु यह तो कहना ही होगा कि उस काल के लिए वे प्रयोग पूर्ण ही थे, और 10,000 साल के बाद आज के इस हमारे अहिंसक युद्ध में भी बहुत कुछ हिंसा का अंश दिखाई देगा। शुद्ध अहिंसा के और प्रयोग होते ही रहेंगे। ज्ञान, कर्म और भक्ति का ही नहीं, सभी सद्गुणों का विकास हो रहा है। पूर्ण वस्तु एक ही है, और वह है परमात्मा। तो श्रीमद् भगवद गीता का पुरुषोत्तम योग पूर्ण है, परंतु व्यक्ति और समुदाय के जीवन में अभी उसका पूर्ण विकास होना बाकी है। वचनों का भी विकास होता है। ऋषि मंत्रों के दृष्टा समझे जाते थे, कर्ता नहीं, क्योंकि उन्हें मंत्रों का जो अर्थ दिखा वही उसका अर्थ हो, सो बात नहीं है। उन्हें उनका एक दर्शन हुआ, उसके बाद हमें उसका विकसित अर्थ दिख सकता है। उनसे यदि हमें कुछ अधिक दिख जाता तो यह हमारी विशेषता नहीं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ अहिंसा के ही विकास की जो बात कर रहा हूँ वह इसीलिए कि यदि हम सब सद्गुणों का साधारण रूप से सार निकाले तो वह अहिंसा ही निकलेगा। और दूसरे, हम आज अहिंसात्मक युद्ध में पड़े हुए भी हैं। इस तरह हमने देखा कि इस तत्व का विकास कैसे हो रहा है। तो पहले तो सद्गुणों को पहचानेंगे और उसके बाद हमारे अंदर से हिंसा को बाहर करके अहिंसा को स्थान देंगे, तब जाके हमारे इस हिंसावादी समाज में कुछ परिवर्तन आएगा। तो जहाँ अगर हमें समाज में काम करना है तो सबसे पहले अपने विकारों पे काम करेंगे, और इसी तरह हम अपने समाज में अहिंसा को कम कर सकते हैं अगर हर एक व्यक्ति अपने इन विकारों पे काम करे। तो ये हुआ हमारा 90 भाग का सेशन यहीं समाप्त। और किसी के कोई प्रश्न या कुछ पूछना चाहते हैं तो उन सभी का स्वागत है।